हेलो गाइस, वेलकम टू आरएस एकेडमी। ये हमारा 9th लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे किसके बारे में, कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या होती है। इफ मैं बात करूँ कंडीशनल स्टेटमेंट की, तो हमारे पाइथन में पूरे 4 टाइप की कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स और नेस्टेड इफ। ठीक है, सो कंडीशनल स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या होती है। इफ मैं आपके डेली लाइफ की बात करूँ तो हम बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो इफ एल्स पे बेस्ड होते हैं। वो क्या होते हैं, ये लाइक क्या बोल सकते हैं कि ये सभी लोग करते हैं। ये एकदम नॉर्मल सी बात है। जैसे कि एज अ स्टूडेंट मैं अगर बोलूँ कि एज अ स्टूडेंट आप एक स्टूडेंट हो, तो आप एक स्टडी गोल सेट करते होगे दिन भर का, कि आज मुझे इतनी स्टडी करनी है, आज मुझे ये टॉपिक करना है। तो ये अपने जो स्टडी गोल्स होते हैं उसके बाद एक रिवॉर्ड रखते हैं, तो वो भी इसके अंडर आता है। जैसे कि आप बोल रहे हैं इफ मैंने आज 5 क्या किया, 5 टॉपिक्स कंप्लीट किए आपने। ठीक है, 5 टॉपिक्स कंप्लीट किए तो उसके बाद किसी का रिवॉर्ड होता है कि हम कार्टून्स देखेंगे, हम बाहर जाएंगे, या फिर मैं एक दो आवर के लिए कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करने का कुछ लोग का होता है। लाइक आप एज अ अभी आप प्रोग्रामिंग में आपने एंटर किया है, बट आपका इंटरेस्ट अगर किसी अलग चीज़ों में होगा तो आप बोलेंगे ना कि लाइक पैशन है वो मेरा। तो कुछ लोग सिंगिंग करना पसंद करते होंगे, तो ये सब बोलते हैं ना, इफ मेरा ये हुआ, इतना टॉपिक मैंने क्लियर किया या फिर ये कुछ किया, तो मैं क्या करूँगी, मैं फिर ये वन 1 से 2 घंटा क्या करूँगी, अपनी दूसरी एक्टिविटीज करूँगी। तो ये क्या हुआ, इफ और एल्स इसमें आया कि इफ ये हुआ तो मैं वो करूंगी। इफ आपका आपके घर पे कोई आ गया, कोई प्रॉब्लम हुई, आप नहीं कर पाए, तो आप बोलेंगे ठीक है वो वाला स्किप कर दे, बिकॉज इसमें क्या, ये मैंडेटरी आपको ये करना ही है। और आपने उसको कहा कि अगर ये हो गया तो मैं वो करूंगी, इफ ये नहीं हुआ तो मैं वो नहीं करूंगी। ठीक है, अब जैसे कि सेकंड एग्जांपल लेना चाहूंगी कि लाइक आपने बोला कि अब जैसे कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं बाहर कुछ भी, तो आप कैसे बोलते हैं कि लाइक आई हैव टू चेक कि इफ मेरे पास इतना पैसा है, अगर इतना पैसा है तो मैं वो स्नैक अफोर्ड करूंगी, वो स्नैक लूंगी, वो बाय करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। क्योंकि कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको वो लेना ही है, तो आप एक कंडीशन रखते हो हर चीज में। फिर कैसे बोलते हैं ना कि इफ आपके इतने मार्क्स आए तो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, तो ये सब क्या, ये सब कंडीशंस दे रहे हैं आपको। ठीक है, सो ये देखिए इफ स्टेटमेंट क्या होता है एक्सेप्टली पाइथन में। इन पाइथन एन इफ स्टेटमेंट इज यूज टू कंडीशनली एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड। हम इफ स्टेटमेंट क्यों यूज करते हैं पाइथन में, बिकॉज वेट, हाँ, तो क्या बोल रहा है कि इन पाइथन इफ स्टेटमेंट इज यूज टू कंडीशनली एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड। कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड को कंडीशनली एग्जीक्यूट कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम अपने इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, द कोड ब्लॉक अंडर इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड ओनली, जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होगा, जो कोड का ब्लॉक होगा, वो कब वो होगा एग्जीक्यूट, तभी होगा इफ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। मैंने बोला ना, अगर आपने जो कंडीशन रखी है वो अगर ट्रू होगी, अगर आपकी रखी हुई कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, तब जाके वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ओनली इफ द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज वो नहीं एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, हियर इज द बेसिक सिंटेक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। मैंने आपको उसका सिंटेक्स दिया, आप क्या लिखोगे, इफ लिखना मैंडेटरी, ताकि आप इफ के लूप में आ गए, ये बताएगा वो आपको। फिर यहाँ पर जो भी कंडीशन आपको रखनी है वो रखो, और यहाँ पर जो भी आपको कोड रन करना है वो लिखना है। ठीक है, और चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम मैं आपको हमारे स्क्रीन पे लेके चलती हूँ। ठीक है, और जब बात हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स की आती है, तो उसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कंडीशनल ऑपरेटर्स। ये हमारे लास्ट लेक्चर का है, जो हमने स्ट्रिंग मेथड्स पढ़े थे वो है। ठीक है, अब मैं हम लोग क्या करेंगे आज, पहले हम इफ स्टेटमेंट, दैट मीन्स इफ एल्स, जो कि हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर आती है, उसको देखेंगे। पहले हम देखेंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, कंडीशनल, आपको कुछ कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में क्या होना चाहिए, वेट मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ कि हमें इसे रन नहीं करना है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स डन। ठीक है, सो कंडीशनल ऑपरेटर्स की जब मैं बात करूँ तो हमारे कुछ कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं
जो हम किस में यूज करते हैं, हमारे कंडीशन स्टेटमेंट में यूज करते हैं, और बहुत सारे कोड लिखते वक्त हम कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करते ही हैं। तो ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे कंडीशनल ऑपरेटर्स है। दैट मीन्स ये क्या हमारा ग्रेटर देन का साइन है, ये हमारा लेसर देन का साइन है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये लेसर देन इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू। जब भी आप पाइथन में कोई भी कोड लिख रहे हैं या फिर कोई भी, तो आप डायरेक्ट ऐसे नहीं दिखा सकते कि a इज इक्वल्स टू 5। मैं वेरिएबल्स या फिर स्ट्रिंग बनाने की बात नहीं कर रही हूँ। जब भी आप कोई कंडीशन देते हैं और आप कहते हैं कि 5 इज इक्वल्स टू 1 एंड ऑल, तो आप डायरेक्ट एक आपको अगर इक्वल्स टू दिखाना है तो ये आपको ये साइन देना पड़ेगा, ठीक है। वेट एंटर। इफ आपको इक्वल्स टू, ये देखिए इक्वल्स टू, इक्वल्स, एक मिनट, आपको इक्वल्स टू दिखाना है तो आप कैसे देंगे, ऐसे। अगर आपको बताना है कि ए इक्वल्स टू भी, तो आप कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग माना जाएगा, ये आपको एरर देगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको मैंडेटरी है कि आपको मेंशन करना पड़ेगा ऐसे। कभी भी आप डायरेक्टली याद रख लीजिए, ये बहुत भी, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी वजह से हमारे एरर्स आते हैं, ठीक है। तो इक्वल्स टू अगर आपको दिखाना है तो आप क्या यूज करोगे, आप ये यूज करोगे, 2 बार आपको इक्वल्स टू का साइन डालना है। इफ आपको ये क्या है आपका नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू के लिए आप इक्वल्स टू क्रॉस वगैरह कुछ नहीं डालोगे, आप क्या डालोगे, एक्सक्लेमेशन। और ये क्या होता है हमारा नॉट इक्वल्स टू। मैं आपको ये भी लिख के दे देती हूँ, नॉट इक्वल्स टू, जब मैं हम क्या नॉट इक्वल्स टू, देखिए जब नॉट इक्वल्स टू लिखना हो आपको तो आप क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल्स टू का साइन। ये क्या होता है आपको नॉट इक्वल्स टू का साइन है, ठीक है। सो हमारा ऐसे ही क्या है, ग्रेटर देन है, लेसर देन है, ठीक है। कुछ हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स है, इफ यू वांट तो आप वो भी देख लीजिए। तो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आपको पता ही होगा, एंड और नॉट, ये क्या होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। अब मैं यहाँ से हट के आपको क्या बताती हूँ, कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट पे जाते हैं, ठीक है। इसमें भी हम क्या देखेंगे, इफ स्टेटमेंट, ठीक है। आज हम क्या देखने वाले, इफ और एल्स। पहले इफ देखते हैं, इफ स्टेटमेंट क्या होता है, कि इफ स्टेटमेंट का अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर प्रोग्राम लिखना शुरू करती हूँ, फिर आपको तुरंत समझाऊंगी कि वो कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो मैंने मान लो ए ले लिया, फिर मैंने लिया है इनपुट, ठीक। अब इनपुट मतलब मैं यूजर से इनपुट लेना चाहती हूँ, सामने वाला जब मैं ये कोड रन करूंगी तो सामने से जो यूजर होगा वो क्या करेगा, इनपुट देगा। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ एंटर योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। मैंने यहाँ पर यूजर से इनपुट मांगा है कि एंटर योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। आपको शायद अब दिख रहा होगा। अब देखिए ये क्या हो रहा है, मैंने एक क्या बनाया है, इनपुट लिखने से क्या मतलब है कि इनपुट लिख रही मतलब कि ये जब एग्जीक्यूट होगा तो सामने वाले को क्या डालना है, अपना जो भी मैंने पूछा है उसका लाइक इनपुट उसको देना है, मेरा यहाँ पर कोई हद नहीं होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इफ कंडीशन लगा रही, इफ कंडीशन लगाने का यहाँ पर मैंने आपको सिंटेक्स बताया था कि आप पहले क्या करेंगे, इफ लिखेंगे, फिर जो कंडीशन आपको देनी है वो लिखेंगे, और फिर ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। तो ये रहा, पहले हम इफ लिखेंगे, इफ लैंग्वेज ठीक है। वेट, यहाँ पर शायद कुछ इशू है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिया है, मैं यहाँ पर एरर इसलिए दिखा रहा था क्योंकि मैं ए की जगह लैंग्वेज एज अ वेरिएबल ले रही थी, जबकि मैंने वो क्या लिया है, ए लिया है। अब मैंने क्या बोला, ए इज टू पाइथन, ये मैंने क्या दिया है, ये इफ स्टेटमेंट का मैंने वो दे दिया है, इफ लिखा, और ये मेरा कंडीशन में बना रही हूँ कि ये कंडीशन में दे रही हूँ, ठीक है। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि
आप हमेशा याद रखिए कि पाइथन में इंडेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंडेंटेशन क्या करता है, अब आपको मैं आप लोग को लगे इंडेंटेशन पहली बार सुना है, हाँ इंडेंटेशन एग्जैक्टली क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो स्पेस है, मैंने आपको एक दिन और बताया था कि इंडेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट है। इफ आप इंडेंटेशन में मिस करते हैं तो ये एरर देगा। देखिए यहाँ पर ये आपको इंडेंटेशन एरर ही देगा। एक्सपेक्टेड इंडेंटेड ब्लॉक, वो इंडेंट चाहता है। इंडेंटेशन का यहाँ पर क्या काम है ये मैं आपको बताती हूँ। जब मैं यहाँ पर इफ स्टेटमेंट लिख रही हूँ तो जो इसने क्या, मैंने क्या बोला, एक वेरिएबल बनाया, इनपुट मांगा है मैंने यूजर से, फिर मैंने इफ स्टेटमेंट लिखा और मैंने कंडीशन लिखी आगे। फिर मैंने क्या बोला कि इफ कंडीशन ट्रू होगी तो आप प्रिंट। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये तभी प्रिंट करना है इफ की कंडीशन ट्रू होगी। तो ये इंडेंटेशन ये बता रहा है कि ये इफ के अंदर क्या करता है, ये इफ के अंदर बिलोंग करता है, ये इफ से बिलोंग करता है। लाइक अभी जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल इंडेंटेशन का लेना चाहो तो आप फैमिली में चले जाओ। अब जब फैमिली की बात होती है तो इफ आपकी फादर का जो सरनेम है तो वही सरनेम क्या होता है, सबका होता है। दैट मीन्स आप बोलते ना ही और शी इज बिलोंग्स टू शुक्ला फैमिली और ही और शी इज बिलोंग टू मिश्रा फैमिली। तो इस हिसाब से हमें पता चलता है कि हम कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये इंडेंटेशन बताता है कि ये इफ की फैमिली से बिलोंग करता है। अगर कोई भी सी लैंग्वेज से आ रहा है तो शायद उसको अच्छे से उसको मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि हम सी में करली ब्रैकेट्स एंड ऑल यूज करते हैं, इसमें इंडेंटेशन से काम हो जाता है, उन कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होती है। और जब मैं ये रन करूंगी तो ये आपको पूछ रहा है पहले कि एंटर योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पाइथन, ठीक है, एंटर, तो क्या बोल रहा है, पाइथन इज अ ग्रेट लैंग्वेज। इसकी जगह मैं लिखना चाहूंगी वाओ। और क्योंकि मैंने पूछा था कि आपका फेवरेट लैंग्वेज कौन सा है, तो मैं लिखना चाहूंगी कि ग्रेट चॉइस। शायद ये ज्यादा बेटर होगा, सी। अब उसने बोला कि एंटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो मैं लिखना चाहूंगी पाइथन और ये मुझे देगा कि या इट्स अ ग्रेट चॉइस। ठीक है, वाह ग्रेट चॉइस। अगर मैं यहाँ पर इसमें क्या हुआ एग्जैक्टली, वो इफ के जब मैंने यहाँ पर वेरिएबल बनाया, मैंने इनपुट मांगा है यूजर से, तो मैंने इनपुट उसने मांगा, तो मैंने इनपुट में क्या डाला, यूजर ने डाल दिया पाइथन। तो उसने इफ का स्टेटमेंट में गया, उसने चेक किया कि कंडीशन क्या थी, मेरी पाइथन ही थी और इसने भी पाइथन दिया। दैट मीन्स वो ये प्रिंट करेगा क्या कि वाह ग्रेट चॉइस। अगर मैं यहाँ पर पाइथन ना डालू तो क्या होगा, इफ मैं यहाँ पाइथन की जगह डाल रही हूँ सी लैंग्वेज, ठीक है, मैंने सी लैंग्वेज डाल दिया। अब देखो क्या इसने कुछ प्रिंट किया, नहीं। इफ मैं यहाँ डालू सी, इसने कुछ भी एंटर किया नहीं। अगर मैं यहाँ पर पाइथन की जगह कोई भी लैंग्वेज डाल रही हूँ, लाइक मैं जावा डाल रही हूँ, तो मुझे कुछ प्रिंट क्यों नहीं करा, क्योंकि ये पहले मुझसे इनपुट मांगा इसने, मैंने इनपुट दिया, तो इसने कंडीशन चेक की, तो इफ की कंडीशन पाइथन है तो इसको दिखा कि कंडीशन ट्रू नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, सामने वाले ने गलत आंसर दिया, तो कुछ नहीं लिख रहा। लेकिन अगर मैं यहीं पे बताऊं कि हाँ जब मैं यहाँ पर पाइथन डाल रही हूँ, दैट मीन्स वो देख रहा है और कंडीशन चेक कर रहा है कि हाँ ये ट्रू है, तो वो प्रिंट कर रहा है वो जो भी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर एल्स यूज करूँ, अब मैं एल्स बता रही हूँ एल्स क्या होता है, मुझे ना इफ ये हुआ तो ये करेंगे, इफ नहीं हुआ देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको क्या क्या एग्जांपल दी कि इफ आपका गोल कंप्लीट हुआ तो आप ये करेंगे। बट कुछ लोग ऐसे भी रखते हैं ना खुद के लिए पनिशमेंट, लाइक इफ मेरा गोल कंप्लीट हुआ, इफ मैंने आज ये 5 टॉपिक्स कंप्लीट किए, देन मैं एनिमे देखूंगा या फिर देन मैं कार्टून देखूंगा या फिर मैं दोस्तों के साथ बाहर जाऊंगा। कुछ लोग करते मैं स्नैक खाऊंगा, कुछ लोग करते मैं अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करूंगी, और कुछ लोग इफ ये नहीं हुआ तो मैं 2 दिन तक ये काम नहीं करूंगी, मतलब दूसरा कुछ काम। तो वो क्या होती है, वो एल्स कंडीशन थी। इफ ये नहीं हुआ, यहाँ पर क्या था, इफ ये नहीं हुआ तो वो कुछ प्रिंट ही नहीं कर रहा था, है ना। बट मैं यहाँ पर एल्स दे रही हूँ कि इफ वो नहीं हुआ तो ये करेंगे, ठीक है, इफ वो नहीं हुआ तो ये करेंगे। अब एल्स में क्या होता है, अब एल्स की अगर मैं कंडीशन देना चाहूँ तो वेट, ये मुझे क्या दिखा रहा है, सी प्रिंट
हाँ, तो अगर जैसे कि मैंने पाइथन नहीं चूज किया तो मैं क्या लिखूंगी, तो मैं उसको बोलूंगी ओ आर यू श्योर, वेट, डन, रन कर रही हूँ। ठीक, एंड योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया सी। तो मेरा आर यू श्योर, इफ ये कंडीशन मैच नहीं हुई तो ये किसके पास गया, ये लूप मेरा गया एल्स के पास। अब इसने एल्स की कंडीशन चेक की कि या ये तो रॉन्ग गया, ये फॉल्स हो गया। जब फॉल्स होता है तो इसका सबसे पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ पर इफ का सब समझा आपको, कंडीशन ऑपरेटर्स भी बताए मैंने। नेक्स्ट, इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या होती है इन पाइथन, ये इफ एल्स स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ वे टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन वेदर अ स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू और फॉल्स। ये आपका ब्लॉक ऑफ कोड तब करेगा, किसके ऊपर ये स्पेसिफाइड है, ये उस पर डिपेंड करता है कि आपका कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। और ये किस पे था कि इफ आपको ट्रू है तो ये करेगा, नहीं तो कुछ नहीं करेगा। इसमें अगर ट्रू या फॉल्स है तो दोनों कंडीशन में ये कुछ ना कुछ तो आपको देने ही वाला है। बेसिक सिंटेक्स क्या है हमारा कि इफ कंडीशन लिखेंगे, फिर कोड जो भी एग्जीक्यूट करना है कंडीशन, फिर एल्स का लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से है ये। तो सी, तो यही काम यहाँ पर हुआ कि जब ये वाला आपका, जब इफ का इसने बोला ना ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे ये क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। इफ ये हमारा फॉल्स हो गया तो ये सेकंड वाला क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। और इफ ये ट्रू हो गया तो ये फर्स्ट ही हमारा इफ एग्जीक्यूट कर देगा। अब मैं सेकंड एग्जांपल लेना चाहती हूँ इफ एल्स स्टेटमेंट का, जो काफी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट, एंटर। अब मैं लेना चाहूंगी, ओके, एंटर योर एज। अब आप एज डालेंगे अपनी, फिर उसमें ले सकते हैं हम लोग प्रिंट योर एज इज दिस। मैंने एक बार ही लिया था, तो इफ आप चाहे तो हम थोड़ा अलग, थोड़ा डिफरेंट टाइप का लेना चाहेंगे। लाइक मैं टेम्परेचर की बात करूँ, अगर मेरा टेम्परेचर यहाँ 15 है, ठीक है, इफ मेरा टेम्परेचर क्या है 15 है, ठीक है। सी, वेट, हाँ, इफ मेरा टेम्परेचर 50 है, ठीक है, मैंने यहाँ पर टेम्परेचर को क्या किया है, डिफाइन कर दिया है कि वो 15 है। अब मैंने यहाँ पर कंडीशन देनी शुरू कर दी, इफ टेम्परेचर मेरा ग्रेटर देन 30 है तो प्रिंट करना है ये इट इज हॉट, और इट इज हॉट। ठीक है, वेट, हम अभी एलिफ नहीं पढ़ना चाहते, अभी मैं आपको इफ और एल्स, फिर हम कल देखेंगे कि एलिफ में एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो इफ और एल्स की बात कर रहे थे। इफ मेरा टेम्परेचर 15 है, सॉरी मैंने टेम्परेचर 15 डिक्लेयर किया कि एग्जैक्टली टेम्परेचर 15 है, मैं यहाँ पर ये भी लिख सकती थी टेम्परेचर, और लिख सकती थी इनपुट लेके डाल सकती थी कि एंटर योर टेम्परेचर, आपको कौन सा टेम्परेचर चाहिए वो आप डालिए। बट मैंने यहाँ पर पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि मेरा टेम्परेचर 15 है, और मैंने यहाँ पर कंडीशन देनी शुरू की, इफ लिखा, फिर इफ की कंडीशन लिखी मैंने। याद रखना सेमी कॉलन लगाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर मैंने बोला कि इफ ग्रेटर देन 30 है तो प्रिंट करोगे इट इज हॉट, और अगर नहीं है तो क्या करोगे, इट इज कोल्ड, ये प्रिंट होके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, वेट, अभी ये क्या हो रहा है कि ये वाला एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ पूरा, हटा दिया मैंने। अब हम इफ एल्स स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, वेट, हाँ, रन करते हैं। इट इज कोल्ड क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले से टेम्परेचर क्या किया था, डिक्लेयर कर दिया था। अगर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कि इनपुट, और लिख रही हूँ कि एंटर योर टेम्परेचर, ठीक है, एंटर योर टेम्परेचर डालने के लिए मैंने क्या बोला है, बोल दिया है। अब देखते हैं यहाँ क्या होता है। इसने बोला कि एंटर योर टेम्परेचर, मैं अपना टेम्परेचर डाल रही हूँ 30 के ऊपर डाल देती हूँ, मैं 37 डाल दिया। वेट, एक मिनट, मैंने कहाँ पर लिख दिया ये 37, एंटर। एक मिनट, यहाँ पर कुछ एरर आ गया है। टेम्प
ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ओके ओके हमने क्या बोला कि ये ऑपरेटर इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, शायद कुछ इश्यू होगा। मैम सिंटेक्स एरर एंड एक्सपेक्टेड एरर क्यों दे रहा है पता नहीं, वेट, हाँ हाँ देखा, यहाँ पर एरर आया, क्यों आया, बिकॉज ये बोल रहा है कि कभी भी हम जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले मैंने ही बताया था कि अगर आपको इक्वल्स टू देना है तो आपको क्या करना होगा, कभी भी 2 बार इक्वल्स टू का साइन डालना पड़ेगा, बिकॉज पाइथन आपका वैसा ऑपरेटर नहीं, देखिए ये आपको देखो जितना भी आप मिस्टेक करेंगे ना उतनी आपको क्या होगी, हेल्प होगी, आपको उतने एरर आएंगे, आप उतना ज्यादा सीख सकते हैं। अब देखिए अगर मैं ये यहाँ पर हमारा रॉन्ग नहीं होता तो हमें एक बार वो नहीं मिलता लाइक वे की कैसे करना है। अब यहाँ पर बोला है कि टेम्परेचर अगर इफ 30 हुआ तो इट इज हॉट करना है, वरना इट इज कोल्ड करना है। तो अगर मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ 30 एग्जैक्टली, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इट इज कोल्ड, ठीक है, इट इज कोल्ड, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, टेम्परेचर मेरा 30 है, ठीक है। और अगर यहाँ पर 30 नहीं होता तो ये क्या होता, एक मैंने 32 डाल दिया, तो क्या आ रहा है, वेट, जैसे मैं डाल रही हूँ 23, बार बार इट इज कोल्ड क्यों, ये हमेशा वहां चला जा रहा है। हाँ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज कोल्ड क्यों आया यहाँ पर, बिकॉज जो कंडीशन है आपकी वो क्या हो रही, इफ की कंडीशन इससे मैच नहीं हो रही। मैंने बोला था इफ टेम्परेचर में इक्वल टू 30 है तो ये इट इज हॉट क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा इट इज हॉट, बट यहाँ पर क्या कंडीशन ट्रू ही नहीं, तो ये कहाँ चला गया, एल्स, एल्स में जाके इसने इट इज कोल्ड क्या कर दिया, इसने कहा कि हाँ इट इज कोल्ड। अगर मेरा टेम्परेचर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है, इफ मेरा टेम्परेचर में क्या दे रही हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 है, तो उस वक्त क्या होगा, अगर मैं 30 डाल रही हूँ या फिर 30 से ज्यादा डाल रही हूँ तो वो प्रिंट करेगा इट इज हॉट, वरना वो क्या प्रिंट करेगा, इट इज कोल्ड, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप कर सकते हो इफ एल्स स्टेटमेंट रन। तो बस आपको ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सबसे इजी होती है हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट, जो कि हमें जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं तो हमें कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशन ऑपरेटर्स बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं। और अगर आपको अच्छे से कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में देखना है तो यू हैव टू बी, मैंने यहाँ पर पहले ही बता दिया, तो आप स्क्रीनशॉट ले, एक मिनट सॉरी, तो आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो बस ध्यान रखिए कि कोई भी इश्यू ना हो, इफ कोई भी आपको क्वेरी आ रही है प्रोग्रामिंग में तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे इतना, और हम नेक्स्ट टाइम इफ एलिफ और एल स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे।